हे माँ जगतजननी, आप अपने भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे यह सदैव धर्म के मार्ग पर चले। आप इनके जीवन के सभी अनिष्टों को दूर करें। नवरात्र के पर्व का हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष स्थान है। नवरात्रि का पर्व हर्ष, उल्लास और अपने सभी सपनों को पूर्ण करने माता आदि शक्ति की कृपा पाने का पर्व है। इस पर्व को उसी तरह से पूर्ण श्रद्धा एवं प्रसन्नता से मनाएं, जिस तरह से विवाह आदि मांगलिक कार्यों में आप सक्रिय रहते हैं। इन शक्ति के दिनों आप कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन के सभी संकटों को दूर करके अपना जीवन असीम आनंद से भर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहे। और दोस्तों, एक जरूरी बात, आप बने रहे वीडियो के अंत तक, जिससे आप हर एक उपाय को जान सके और आपको जो उपाय सरल लगे उसे आप जरूर करें। दोस्तों, पहला उपाय। मित्रों, नवरात्रि में शनिवार को सायंकाल से पहले एक सींग वाला झाड़ू खरीदकर घर में ले आए। फिर उसी दिन या उसके अगले दिन से इस झाड़ू से घर की सफाई करने लगे। इस उपाय से घर से दरिद्रता बाहर आती है, घर में स्थायी लक्ष्मी का आगमन होता है। नवरात्रि में पड़ने वाले शनिवार को जो सींग वाला झाड़ू लाए, उसकी दो सींगों को उलटकर नीले धागे या रिबन से बांधकर घर के पश्चिम उत्तर कोने अर्थात वायव्य कोण में छुपाकर रख दें। इससे घर में प्रेम का वातावरण बनता है, कलह दूर होती है। नवरात्रि में पड़ने वाले बुधवार से गणपति जी को प्रसन्न करने के ये उपाय अवश्य ही करें। गणपति जी की कृपा से पूरे वर्ष कार्यों से विघ्न रहेंगे दूर, पूरी होंगी सभी मनोकामनाएं। अपने किसी भी मनोरथ की सिद्धि हेतु नवरात्रि में आने वाले बुधवार से प्रातः शुरू करके लगातार गणेश जी को जायवित्री चढ़ाएं और रात्रि में सोते समय थोड़ी सी जायवित्री चखकर सोएं। ऐसा लगातार 21/42 या 84 दिनों तक करें। गणपति जी की कृपा प्राप्त करने का एक और रामबाण उपाय भी है। नवरात्रि में आने वाले बुधवार को विघ्नहर्ता गणेश जी को सुबह पूजा करते समय गुड़ और गाय के घी का भोग लगाएं। फिर पूजा के बाद घी को अच्छी तरह से गुड़ पर लगाकर उसे ताजी बनी रोटी पर रखकर किसी गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से गणेश जी की कृपा से कुंडली के अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता की कभी कोई कमी नहीं रहती है। इस उपाय को लगातार 21 बुधवार तक करते रहें। नवरात्र में एक लाल कपड़े में 11 कौड़ियाँ और 3 गोमती चक्र रखकर माता के पूजन के साथ उस पर हल्दी से तिलक करके उसे पूजा घर में रख दें। नवमी को हवन करने कन्याओं का पूजन करने के बाद इन्हें उसी लाल कपड़े में बांधकर घर की रसोई में ऊंचाई पर बांध दें। आपके घर पर सदैव मां लक्ष्मी का वास रहेगा। नवरात्रि के बुधवार के दिन एक हंडिया में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डलिया वाला नमक भर दें। यह दोनों हंडिया घर में किसी साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर ऐसी जगह रखें जहां पर बाहर वालों की निगाह न पड़े। इस उपाय से घर में धन आना शुरू हो जाएगा। नवरात्रि के नवमी बटा शुक्रवार के दिन एक बिल्कुल नया लाल सूती वस्त्र लेकर उसमें जटायुक्त नारियल बांधकर माता का स्मरण करते हुए उस नारियल से अपनी मनोकामना 7 बार कहें। फिर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से माता की कृपा मिलती है, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगेगी। यह अत्यंत सिद्ध उपाय है। इसे बिना किसी संशय के बिल्कुल चुपचाप तरीके से करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन मां लक्ष्मी को केसर और इत्र अर्पित करें। फिर उसके बाद से नित्य मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान के पश्चात यदि मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक और इत्र लगाकर ही घर से अपने व्यवसाय में जाएं, तो धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। नवरात्रि की नवमी बटा अष्टमी के दिन श्री सूक्त के रात्रि के समय 11 पाठ करने व 1 पाठ से हवन करने से मां लक्ष्मी उस पर सदा प्रसन्न रहती है। इसके बाद श्री सूक्त का 1 पाठ नित्य अवश्य ही करते चले। नवरात्रि में अष्टमी बटा नवमी के दिन पूजा में मां लक्ष्मी को कमल का फूल बटा लाल पुष्प अर्पित करें। फिर अगले दिन सुबह इसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी बटा धन स्थान पर रख दे।
इससे धन में बरकत रहती है। इस फूल को हर नवरात्रि में बदलते रहे। नवरात्रि की अष्टमी बटा नवमी के दिन लक्ष्मी मंदिर बटा मंदिर में मां को सुगंधित धूप अगरबत्ती मिठाई ढाने से मां अपने भक्त से अति प्रसन्न होती है, सुख सौभाग्य आता है। इन दिनों यदि आप नवरात्र के सभी व्रत न भी रख पाएं तो भी कम से कम पहला और आखिरी व्रत अवश्य ही रखें और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और पान मसाले आदि व्यसनों का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। इन दिनों यह विशेष ध्यान दें कि आप क्रोध बिल्कुल भी ना करें और घर में भूल कर भी कलह-क्लेश न हो। जिस घर में कलह होती है वहां पर माता को आप कैसे बुला सकते हैं। जिस भी घर में नवरात्रि को श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन होता है उस घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। अपने किसी भी संकल्प की पूर्ति लिए मां दुर्गा को नवरात्रि और प्रति शुक्रवार को लाल गुलाब या लाल गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाए। इससे सभी तरह के आर्थिक संकट भय अवश्य ही दूर होते हैं। नवरात्र से शुरू करते हुए इस उपाय को लगातार 11 अथवा 21 शुक्रवार तक करें। भगवती लक्ष्मी के 18 पुत्र माने जाते हैं। इनके नाम के आरंभ में और अंत में नम लगाकर 21, 51, 101 बार जप करने से मनचाहे धन की प्राप्ति होती है। नवरात्र को प्रतिदिन यह उपाय करना चाहिए। 1 देवसखाय नम, 2 चिकलिताय नम, 3 आनंदाय नम, 4 कर्दमाय नम, 5 श्रीप्रदाय नम, 6 जातवेदाय नम, 7 अनुरागाय नम, 8 संवादाय नम, 9 विजयाय नम, 10 वल्लभाय नम, 11 मदाय नम, 12 हर्षाय नम, 13 बलाय नम, 14 तेजसे नम, 15 दमकाय नम, 16 सलिलाय नम, 17 गुबगुलाय नम, 18 कुरूंटकाय नम। नवरात्र में चौथे, 5वें और छठे दिन नवरात्र के शुक्रवार, अष्टमी और नवमी के धन लाभ के लिए प्रयोग बहुत ही शीघ्र फलदायी माने जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत परेशानी, अस्थिरता रहती है तो वह या उसकी पत्नी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशी का प्रतिदिन संपूर्ण अथवा एक या एक से अधिक पाठ करके माता की कपूर और लौंग से आरती करें तो उसके सभी संकट कटने लगते हैं। यदि आप या आपके घर में दुर्गा सप्तशी का पाठ कोई भी नहीं कर पा रहा है तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से भी इसका पाठ करवा सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।